चलो हम एक सप्लायर का लेज़र बनाते हैं। क्रिएट में गए, लेज़र में गए, यहाँ पे डाल देते हैं सपोज सचिन सप्लायर। ठीक है, सप्लायर है या ट्रेडर जो भी है जिससे हम स्टॉक खरीदेंगे वो अंडर में जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के। इनकी डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर ऐड कर देंगे, फिर सेव कर देंगे हम लेज़र्स को। ठीक है, यहाँ जीएसटी नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, जिससे आप स्टॉक कुछ भी सामान खरीदोगे वो सप्लायर्स होंगे, वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे। तो लेज़र हमारा बन चुका है, बाहर आते हैं। अब वाउचर्स में जाते हैं, हम परचेज़ वाउचर लेते हैं और यहाँ पे हम अकाउंटिंग नहीं एज वाउचर मोड ऑन करते हैं। क्रेडिट में वही ले लिया जिससे सप्लायर से हमने सामान खरीदा है। कितने का खरीदा है, सपोज़ 50,000 का। ठीक है, 50,000 का स्टॉक बाय किया है, क्या परचेज़ किया है। तो हमें एक लेज़र और बनाना होगा, यहीं से क्रिएट में चल जाते हैं लेज़र बनाने के लिए परचेज़ का। ठीक है, यहाँ पे करते हैं परचेज़ अकाउंट। परचेज़ अकाउंट का लेज़र अंडर में परचेज़ अकाउंट के ही जाता है। ठीक है, सेव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज़ फ्रॉम, किससे परचेज़ कर रहे हैं हम, सचिन ट्रेडर्स से। ठीक है, इस तरीके से परचेज़ की एंट्री वाउचर मोड में करी जाती है। अब हम चलते हैं डे बुक में, इसे चेक भी कर लेते हैं। जो हमने अभी ट्रांजैक्शन किया उसे एडिट कर सकते हैं हम डे बुक में जाके। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं हम क्रेडिटर्स की एंट्री बैलेंस शीट में। ठीक है, अब हम सपोज इन केस अगर आपको खरीदने के साथ डिस्काउंट मिलता है तो उसकी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले परचेज वाउचर में आ जाना है, कंट्रोल एच करके मॉडल चेंज करना है इस वाउचर में। उसके बाद हम यहाँ क्रेडिट में सप्लायर लेंगे, वही ट्रेडर। ठीक है, जिससे हमने स्टॉक परचेज किया है। सपोज वो स्टॉक है 45,000 रुपये का, जिसकी जितना था 50,000 का, मतलब 50,000 का टोटल था। तो हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला है कितने का, 5,000 का। तो यहाँ नरेशन टाइप कर देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सचिन ट्रेडर विद डिस्काउंट। तो अब हमें सेल्स करना है, जिसके लिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कस्टमर का बनाते हैं, जैसे हमने डाला विश्वास कस्टमर। ठीक है, कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेटर्स होते हैं तो इन डेटर्स में डाल देते हैं। अब इसके बाद कस्टमर का एड्रेस, पिन कोड और जीएसटी नंबर्स इसमें फिल करते हैं 1 to 1। आफ्टर डैट हम सेव कर देंगे इसे। एक लेज़र बनाएंगे सेल्स का जो अंडर में जाएगा सेल्स अकाउंट के, इसे भी फिर सेव कर देंगे। फिर एक लेज़र और बनाते हैं सेल्स डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा हमारे लिए, क्योंकि हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। इसे सेव कर देंगे। ठीक है, अब फाइनल हम चलते हैं वाउचर्स में और सेल्स वाउचर सिलेक्ट करते हैं। मॉड कंट्रोल एच से चेंज करते हैं एज वाउचर में। यहाँ पे हमने लिया डेबिट्स में कस्टमर, और कस्टमर ने कितना हमें पेमेंट किया है वो अमाउंट यहाँ फिल कर देंगे। सपोज़ हमने फिल किया 50,000 रुपीज़। ठीक है, सेल्स हुआ है 55,000 का, तो डिस्काउंट कितना मिला, 5,000 का। बीइंग गुड्स सेल्स टू विश्वास कस्टमर विद डिस्काउंट। ठीक है, इस तरीके से हम सेल्स डिस्काउंट की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। देखने के लिए आप डे बुक से देख सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे बैलेंस शीट्स में भी जाके देख सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।